जय धर्मेश। मैं चित्रंजन राव रोगे खेदना का तीसरा भाग बताने जा रहा हूँ। मैं इस रोगे खेदना के बारे में जानकारी प्राप्त करते करते मुझे एक कहानी के माध्यम से पता चला कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। कहानी ऐसे भिन्न भिन्न बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। तो मैं एक बुक्स में पढ़ा था कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ, तो मैं कहानी को बताता हूँ आपको। गांव का एक किसान था। वो किसान अपने बैलों को ले जाके हल जोत रहा था। वो हल जोत रहा था और जोतते 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 काफी जुताई किए। उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति जी के लिए नाश्ता लाई और एक जगह रखी और उसको बोले कि आपके लिए नाश्ता आया हुआ है, आप नाश्ता कीजिए फिर काम कीजिएगा। उसका पति जोतना छोड़ के बैल को वहां खड़ा किए और वो नाश्ते के लिए चले गए। नाश्ता किए, अच्छी तरह संतुष्टि पूर्वक नाश्ता किए, अच्छा सा नाश्ता किए और नाश्ता करने के बाद में वो फिर जोतने के लिए, हल चलाने के लिए गए। और जब वो हल चलाने के लिए गए तो देखा कि बैल बैठे हुए हैं, दोनों बैल बैठे हुए हैं और बैठ के ही वो क्या है, जब उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो दोनों बैल उठे नहीं, वो मर गए। अब मर गए तो उनका आसपास उनके गांव में एक चर्चा सा होने लगी। अरे फलना मतलब वो जुताई कर रहा था और उसने जुताई करते करते नाश्ता किया और जाके देखा तो उसका बैल दोनों का दोनों मर चुका था। तो कुछ न कुछ हमारे गांव में अनहोनी रोग पाप आ गया है, जिसकी वजह से इस प्रकार से हो रहा है, गलत हो रहा है। अब हमको क्या करना चाहिए? रोग खेदना चाहिए या रोग क्या करना है? भगाना चाहिए, बीमारी को भगाना चाहिए। हमारे आसपास में कुछ न कुछ प्रकोप आ गया, हमारे आसपास में कुछ न कुछ दोषिता आ चुका है, जिसकी वजह से इस घटना हुआ। बहुत चर्चाएं होने लगी, काफी चर्चाएं होने लगी। फिर उसने रात में, शाम के समय में ये आपस में विचार हुआ कि इसको यार भगाने का कुछ न कुछ उपाय करते हैं। तो समझदार और कुछ जाने अनजाने जो समझदार है उन लोगों को विचार में आया, गांव में बैठे। उसके बाद बोले ठीक है, हम लोग घर के आसपास हम इस प्रकार का काम करेंगे ताकि आज हम लोग शाम के टाइम में, रात के टाइम में वो रोग भगाने का काम करेंगे। तो किसी ने बोला रोग कैसे भगाएंगे? भाई देखिए, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक जगह हम लोग जमा होंगे। जमा होने के बाद में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितना भी हम लोग का जो मतलब कपड़ा लाता है, सारे चीज को हम लोग को क्या करना है, एक अपना जो सिमानी है या 3 सिमानी के ऊपर फेंक देना चाहिए। तो इसको कैसे किया जाए? तो इसको करने का कारण ये बताया कि इस तरह से करना है कि हम लोग एक जगह जमा होंगे, लाठी डंडा हम लोग को रखना है और रखने के बाद में हम जो वस्त्र या कोई भी चीज जो हम लोग पहन कर रखते हैं, इस पहना हुआ चीज को क्या करना, हमको लेके नहीं आना, वहीं फेंक के आना है। चाहे लाठी डंडा जो भी है उसको फेंक के आना है, उसको लाना नहीं है। फिर इन लोगों ने विचार में आया और ये विचार को सही लगा। सही लगने के बाद में क्या हुआ, शाम के समय में गांव के लोग जमा हुए, कुछ लड़का लोगों ने, कुछ बुजुर्गों ने, और तेल उल लगा के, लाठी डंडा लेके उन लोगों ने तैयारी किया। वो तैयारी से पहले शाम के टाइम में हकवा हो गया है, भंडारी के द्वारा आवाज दिलाया गया कि आज गांव में
रोगे खेदना किया जाएगा। इसीलिए आप अपने अपने घर को लिपाई उपाई करके अपना जो जितना भी गंदगी है उसको घर के बाहर यानी आंगन में रख देना। वो रखवा दिया गया और वो लोग रखे। रात हुआ, गांव के कुछ जवान लड़का लोगों को इकट्ठा किया गया और उनका पूरा मतलब कपड़ा को उतारा गया। उतारने के बाद में लाठी डंडा दे के गांव में घूमने लगे और घूमते 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 वो गांव वालों को संकेत मिले कि हम लोग इस ओर आ रहे हैं। इसीलिए क्या है, आदमी के रूप में आवाज ना दे के एक अलग टाइप का, एक चिड़िया के रूप में या कुछ पक्षी के रूप में या कुछ न कुछ अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज संकेत कर रहा है कि हम इस दिशा पर आ रहे हैं। अगर आप बाहर हैं तो अंदर चले जाएं, आप अगर ये आसपास में है तो अंदर चले जाएं, घर में रहे, घर से आप बाहर ना निकले और लाइट वगैरह ना जलाएं। ऐसा ही हुआ। वो गांव के जो थे वो रोग कुदाने वाले, वो लोग घर के आसपास में जितना भी टूटा हुआ मटका वगैरह था और उसके द्वारा जो कचरा उचड़ा रखा हुआ था सारे को इकट्ठा किए और उस सारे लोगों ने उनका जो सिमानी होता है या 3 सिमानी में जाके वो फेंक देते हैं। तो एक नियम था कि हमारे पास में जितना भी जो चीज है सबको फेंक के आना है और नहा धो के साफ होके फिर आके हम कपड़ा उपड़ा पहनेंगे। तो इस प्रकार की ये कहानी शुरुआती दौर में हुआ। अब ये क्या हुआ, जब सुबह हुआ तो सुबह जो हुए थे उसमें कुछ कुछ बचा हुआ था, कचरा उचरा बना हुआ था, किसी ने घर नहीं लिपाई उपाया हुआ था, लिपाई नहीं किए तो उनके भी कहा गया कि अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए, आपको जानकारी हुआ या नहीं हुआ था, किसी कारण से आपको जानकारी नहीं है तो अभी भी समय है, लिपाई पुताई कीजिए और जाके जो बचा हुआ है उसको कहीं कहीं नहीं घूम पाए या नहीं कर पाए उसको जाके 3 सिमाने में फेंक देना। तो अभी भी हमारे औरतें उसी प्रकार से करती है और जो कचरा उचरा ऐसा गंदगी उंदगी रहता है उसको जाके 3 सिमाने में फेंक के आती। तो चलिए मैं अगला भाग में फिर बताऊंगा, ठीक है ना। जय धर्मेश।